गौतम बुद्ध कहते थे, जो अपने मन को जीत लेता है वह हजारों युद्ध जीतने वाले योद्धा से भी महान है, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से लड़ा जाता है। वह युद्ध हर रोज तुम्हारे अंदर चलता है और तुम हारते भी हो, जीतते भी। कभी एक विचार तुम्हें नीचे गिरा देता है तो कभी एक विचार तुम्हें आसमान पर पहुंचा देता है। मन ही है जो तुम्हें उदास भी कर सकता है और उसी मन से तुम जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता भी पा सकते हो। एक पल को सोचो, जब तुम्हारा मन दुखी होता है तो दुनिया तुम्हें कितनी भी खुश करने की कोशिश करे, तुम खुश नहीं हो पाते। और जब तुम्हारा मन शांत होता है तो सबसे मुश्किल हालात भी तुम्हें हिला नहीं पाते। यानी असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। बुद्ध के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने समझा कि सबसे बड़ी गरीबी बाहर नहीं, अंदर होती है। मन की अशांति ही सबसे बड़ा दुख है। उन्होंने कहा था, तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर तुम्हारे विचार बिखरे हैं तो तुम्हारा जीवन भी बिखरेगा। अगर तुम्हारा मन शांत है तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए शांत हो जाएगी। अब जरा यह दृश्य सोचो, एक व्यक्ति बाजार में खड़ा है, कोई उसे अपमानित करता है और वह क्रोध से भर जाता है। दूसरा व्यक्ति वही बात सुनता है, मुस्कुराता है और शांत रहता है। दोनों ने एक जैसी स्थिति देखी, पर प्रतिक्रिया अलग क्यों थी? क्योंकि एक का मन उसके नियंत्रण में था और दूसरा मन के नियंत्रण में। यही फर्क है गुलाम और मालिक के बीच। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को नियंत्रित करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। जैसे कुशल तीरंदाज अपने तीर को संभालता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को संभालता है। और यही बुद्धिमत्ता है, अवेयरनेस, जागरूकता। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह तुम्हें यकीन दिला देता है कि तुम वही हो जो तुम सोचते हो। लेकिन बुद्ध ने कहा, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो अपने विचारों को देख सकता है। यानी जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो तब मन तुम्हारा गुलाम बनना शुरू करता है। सोचो, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम्हारे भीतर गुस्सा उठता है, अगर उसी पल तुम खुद को पकड़ लो और कहो, ये मेरा। क्योंकि मन को जीतना मतलब है खुद को देखना, खुद को समझना, बिना निर्णय के, बिना प्रतिरोध के। बुद्ध ने एक बार कहा था, तुम्हारे भीतर एक झील है। जब वो झील शांत होती है तो तुम सब कुछ साफ देख सकते हो। लेकिन अगर वो झील विचारों, इच्छाओं, गुस्से और डर की लहरों से भरी हो तो तुम खुद को नहीं देख पाओगे। और यही कारण है कि हम खुद को नहीं जानते, क्योंकि हमारा मन कभी शांत नहीं रहता। आज हर इंसान भाग रहा है कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए। लेकिन सच्ची शांति पाने वाला वही होता है जिसने अपने मन को समझ लिया हो। मन को समझना मतलब उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे देखने की कला सीखना। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को देखता है वह खुद को जानता है, जो खुद को जानता है वह मुक्त हो जाता है। अब जरा खुद से ईमानदारी से पूछो, कितनी बार तुम अपने मन के गुलाम बने हो? कितनी बार मन ने तुम्हें वहीं ले जाकर गिराया है जहां तुम कभी जाना नहीं चाहते थे? कितनी बार तुमने कहा, अब नहीं करूंगा, पर वही गलती दोहराई? यह सब इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम अपने मन को कभी जान नहीं पाए। तुमने कभी यह नहीं समझा कि मन कोई दुश्मन नहीं है, वह बस एक जंगली घोड़ा है जिसे काबू में लाना पड़ता है। बुद्ध कहते थे, जैसे किसान अपने बैल को लगाम लगाकर नियंत्रित करता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को संयम में रखता है। अगर मन को लगाम ना दी जाए तो वही हमें घसीट कर दुख की तरफ ले जाता है, पर जब मन नियंत्रित होता है तो वही हमें शांति की तरफ ले जाता है। हर इंसान अपने जीवन में सुख चाहता है, पर सुख तब आता है जब मन शांत हो, और मन शांत तब होता है जब हम उसे समझते हैं। समझना यानी उसे सुनना, उसे देखना, उसे महसूस करना। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, अपने विचारों के पीछे झांकते हो, तो तुम पाते हो कि मन उतना कठिन नहीं है जितना लगता है। वो बस ध्यान चाहता है, डायरेक्शन चाहता है। बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान, मेडिटेशन, मन को समझने का सबसे सुंदर तरीका है। ध्यान मतलब विचारों को रोकना नहीं, बल्कि देखना। जैसे कोई दर्शक मंच पर नाचते कलाकारों को देखता है, वैसे ही अपने विचारों को देखो। कुछ देर बाद तुम पाओगे कि विचार खुद ही शांत हो जाते हैं। यही है बुद्ध का रास्ता। मन को जीतने का सबसे शांत तरीका। तो आज से खुद से एक वादा करो,
अब मैं अपने मन का गुलाम नहीं होऊंगा। मैं उसे देखूंगा, समझूंगा और उसे अपनी ताकत बनाऊंगा। क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया की हर हार से भी ऊपर उठ जाता है। और यही पहला कदम है अपने मन के मालिक बनने की यात्रा का। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, मन कोई दुश्मन नहीं, मन एक शेर है। अगर उसे समझो तो वह तुम्हारी रक्षा करेगा, अगर उसे ना समझो तो वह तुम्हें ही काट खाएगा। जरा इस पंक्ति को महसूस करो, कितना गहरा अर्थ छुपा है इसमें। मन ना अच्छा है ना बुरा, वह तो बस वही करता है जो उसे करने दिया जाए। समस्या ये नहीं कि मन सोचता है, समस्या ये है कि हम मन को देखना भूल गए हैं। मन को जीतने का पहला रास्ता बुद्ध ने बताया, देखना, सिर्फ देखना, बिना लड़ाई किए, बिना भागे। उन्होंने कहा था, तुम्हारे विचार दुश्मन नहीं, वह बादल है जो आते जाते रहते हैं। तुम आसमान बनो जो ना हिलता है ना बदलता रहे। जैसे कोई शांत झील में पत्थर डाल दे तो लहरें उठती है, लेकिन अगर कुछ देर कुछ ना किया जाए तो झील फिर से शांत हो जाती है। ठीक वैसे ही विचारों को कुछ मत करना, उन्हें बस देखना है और वे खुद शांत हो जाएंगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सबसे पहले सिखाया था सांस पर ध्यान। उन्होंने कहा, जब मन भटकता है तो उसे पकड़ो मत, बस सांस पर वापस आ जाओ, क्योंकि सांस ही वह दरवाजा है जहां से तुम्हारा मन वर्तमान में लौटता है। जब तुम अपनी सांस को महसूस करने लगते हो, हवा का आना जाना, छाती का उठना गिरना, तो मन का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है। कोई जादू नहीं होता, बस तुम अपने विचारों के पीछे दौड़ना बंद कर देते हो। हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक जो बोलती है और एक जो चुपचाप देखती है। पहली आवाज है मन और दूसरी आवाज है तुम। जब तुम दूसरी आवाज को सुनने लगते हो तो धीरे धीरे पहली आवाज तुम्हारे नियंत्रण में आ जाती है। बुद्ध का कहना था, जो स्वयं को देख सकता है वही मुक्त हो सकता है, क्योंकि जिसने खुद को देख लिया उसने मन का खेल समझ लिया। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बहुत गुस्से में था। उसने कहा, मेरा मन शांत नहीं रहता, मैं परेशान हूं, कुछ भी कर लूं, विचार आते रहते हैं। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, नदी में जाओ और झील में झांको। वो गया, पानी में अपना चेहरा देखा पर कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि झील में लहरें थी। बुद्ध ने कहा, अब कुछ देर वहीं बैठो और कुछ मत करो। वो बैठा रहा। धीरे धीरे झील शांत हो गई और उसे अपना चेहरा साफ दिखाई देने लगा। बुद्ध ने कहा, देखा, जब तुम कुछ नहीं करते तो पानी खुद शांत हो जाता है। मन भी ऐसा ही है, उसे शांत करने की जरूरत नहीं, बस कुछ देर कुछ मत करो, उसे देखो। मन को जीतना किसी युद्ध जैसा नहीं है, यह तो एक साधना है। हर बार जब तुम विचारों में फंसते हो तो सांस पर लौट आना। हर बार जब कोई भावना उठती है, गुस्सा, डर, ईर्ष्या, तो उसे पहचानना और देखना। वह भावना तुम नहीं हो, वह बस एक लहर है, और कोई भी लहर हमेशा के लिए नहीं रहती। बुद्ध ने कहा था, जैसे मोमबत्ती बिना हवा के शांत जलती है, वैसे ही शांत मन में सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। मन को जीतने का दूसरा रास्ता है स्वीकार करना। हम जिंदगी भर भावनाओं से लड़ते रहते हैं, गुस्से से, डर से, चिंता से, लेकिन जितना हम लड़ते हैं वह उतनी ही मजबूत हो जाती है। बुद्ध ने कहा, जो तुमसे लड़ता है वह टिकता है, जिसे तुम स्वीकारते हो वह मिट जाता है। उदाहरण के लिए मान लो तुम्हारे भीतर अचानक गुस्सा आता है। आमतौर पर तुम या तो उस गुस्से को बाहर निकालते हो, चिल्लाकर, प्रतिक्रिया देकर, या फिर उसे अंदर दबा लेते हो। दोनों ही तरीकों में गुस्सा तुम्हें नियंत्रित करता है, लेकिन बुद्ध का तरीका अलग था। उन्होंने कहा, जब गुस्सा आए तो उसे पकड़ो मत, उसे बहने दो और उसे एक गवाह की तरह देखो। बस देखो कि कैसे यह ऊर्जा तुम्हारे शरीर में घूम रही है, कैसे तुम्हारा चेहरा गर्म हो रहा है, दिल तेज धड़क रहा है। यह देखना ही गुस्से की जड़ को काट देता है, क्योंकि जिस क्षण तुम भावना को देख लेते हो, वह भावना तुम्हारे ऊपर से अपना नियंत्रण खो देती है। मन को जीतने का तीसरा रास्ता है वर्तमान में जीना। अधिकतर लोग या तो अतीत में जीते हैं, काश ऐसा ना हुआ होता, या भविष्य में जीते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। यानी मन या तो पछतावे में उलझा है या डर में। लेकिन बुद्ध ने कहा, सच्चा जीवन केवल वर्तमान में होता है। जब तुम सांस को महसूस करते हो, धड़कन को महसूस करते हो,
आवाजों को सुनते हो, हवा को महसूस करते हो, तो तुम अभी में होते हो। और अभी में कोई डर नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती। सोचो, जब तुम चाय पी रहे हो और उसी क्षण में पूरी तरह मौजूद हो, तो वह चाय तुम्हें सुकून देती है। लेकिन अगर वही चाय पीते हुए तुम दिमाग में कल की चिंता कर रहे हो, तो स्वाद खो जाता है। मन पर विजय का रास्ता यही है, हर क्षण में लौटना। बुद्ध ने बार बार एक ही बात दोहराई, मन को दबाओ मत, बस उसे देखो, उसे समझो। क्योंकि मन को हराने से नहीं, मन को देखने से विजय मिलती है। और यह देखना कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, कोई बड़ा साधु संत बनने की जरूरत नहीं। बस हर रोज कुछ पल खुद के साथ बैठो, बिना मोबाइल, बिना किसी काम के। अपनी सांस पर ध्यान दो। विचार आएंगे, भावनाएं आएंगी, उन्हें बस देखो और लौट आओ। यही बुद्ध की ध्यान की सच्ची परिभाषा है। और जब तुम यह साधना करते हो, धीरे धीरे मन तुम्हारे दोस्त की तरह काम करने लगता है। जो मन पहले तुम्हें खींचता था, वही मन अब तुम्हें ऊपर उठाने लगता है। जिस मन ने तुम्हें दुखी किया, वही मन अब तुम्हारा साथी बन जाता है। यही बुद्ध का मार्ग है, मन को जीतना नहीं, मन को अपना बनाना। गौतम बुद्ध कहते थे, जिसने अपने मन पर अधिकार पा लिया, उसके लिए कोई दुख शेष नहीं रहता। और यही सच्ची आजादी है, क्योंकि जब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो, तो कोई स्थिति, कोई व्यक्ति, कोई शब्द तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो, और स्थिरता में ही शांति है। सोचो, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश पर काम करे, तो जिंदगी कितनी सरल हो जाएगी। तुम उठो और मन कहे, हाँ हम तैयार हैं। तुम निर्णय लो और मन सहयोग करे, ना कि तुम्हें रोक दे। यही वह अवस्था है जहां इंसान खुद को पहचानने लगता है। जरा सोचो, जब कोई तुम्हें कुछ गलत कह देता है, तो तुम झट से गुस्सा हो जाते हो। उस गुस्से में तुम कुछ ऐसा कह देते हो जो बाद में पछतावे का कारण बन जाता है। कभी कभी छोटी सी बात से तुम्हारा पूरा दिन बिगड़ जाता है, और तुम सोचते रहते हो, काश मैंने ऐसा नहीं कहा होता। वह कौन था जिसने तुम्हें यह सब करने पर मजबूर किया? वो व्यक्ति, वो परिस्थिति नहीं, वो था तुम्हारा मन। गौतम बुद्ध कहते थे, मन को जीत लो, संसार अपने आप झुक जाएगा। पर अफसोस, हम अपने मन के मालिक नहीं, बल्कि गुलाम बन चुके हैं। हम सोचते हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं, पर असल में हमारा मन हमें चला रहा है, जैसे कोई अदृश्य डोर हमारे भीतर बंधी हो। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। रवि नाम का एक व्यक्ति था। हर सुबह वह तय करता कि आज वह शांत रहेगा, किसी से नहीं झगड़ेगा, बस मुस्कुराएगा। लेकिन ऑफिस जाते समय ट्रैफिक में किसी ने हॉर्न बजा दिया और वह चिल्लाने लगा। देखते नहीं क्या, दिन की शुरुआत गुस्से से हुई और पूरा दिन खराब हो गया। शाम को उसने खुद से कहा, मैं आप पर कंट्रोल क्यों नहीं रख पाता? यही तो है मन का खेल। वह तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम सही हो, और धीरे धीरे तुम्हें अपने ही क्रोध, अपनी ही भावनाओं का कैदी बना देता है। गौतम बुद्ध ने इस मन को बहुत गहराई से देखा था। उन्होंने कहा था, मन एक बंदर की तरह है जो हर पल एक शाख से दूसरी शाख पर कूदता रहता है। विचार, भावनाएं, इच्छाएं, यह सब मिलकर मन को बेचैन बनाते हैं। जब तक तुम इस बंदर को पहचान नहीं लोगे, वह तुम्हारे जीवन को उथल पुथल करता रहेगा। बुद्ध ने समझाया कि मन 3 हिस्सों में बांटा होता है। पहला, विचारों का मन जो लगातार सोचता रहता है। दूसरा, भावनाओं का मन जो दुख, गुस्सा, प्रेम, ईर्ष्या जैसी लहरें पैदा करता है। और तीसरा, इच्छाओं का मन जो हमेशा कुछ ना कुछ पाने की भूख में जीता है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो इंसान अपने ही भीतर उलझ जाता है। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने 1000 युद्ध जीतने वाले से भी बड़ी जीत पाई। क्योंकि बाहरी युद्ध जितना आसान है, पर भीतर के मन को जितना सबसे कठिन कार्य है। देखो, मन की असली चाल यही है कि वह तुम्हें अपने ही विचारों के जाल में फंसा देता है। वह कहता है, तुम्हारा अपमान हुआ है, जवाब दो। वह कहता है, तुम कमजोर हो, साबित करो खुद को। और तुम बिना सोचे समझे वही करते चले जाते हो। तुम समझते हो तुम निर्णय ले रहे हो, पर सच यह है कि तुम्हारा मन निर्णय ले रहा है और तुम बस उसका आदेश मान रहे हो। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में मन को वश में करने की कला सीखी थी। उन्होंने देखा कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख भीतर से उठता है, मन से। क्योंकि अगर कोई तुम्हें बुरा कह दे और तुम्हारे भीतर शांति हो, तो उसके शब्द तुम्हें छू भी नहीं सकते। पर अगर तुम्हारा मन अशांत है, तो एक शब्द भी तुम्हें जला देगा। एक बार बुद्ध से एक व्यक्ति मिलने आया। वह बहुत गुस्से में था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, उनका अपमान किया। बुद्ध शांत बैठे रहे।
कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और पूछ बैठा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, तो फिर मैं तुम्हारा अपमान स्वीकार क्यों करूं? कितनी गहरी बात है यह। यही तो है मन पर नियंत्रण की अवस्था, जहां तुम यह तय करते हो कि कौन सी बात तुम्हें छुएगी और कौन सी नहीं। लेकिन ऐसा नियंत्रण पाने के लिए बुद्ध ने 3 बातें सिखाई। पहली, ध्यान मेडिटेशन। जब तुम बैठकर अपने विचारों को सिर्फ देखते हो बिना उन्हें सही या गलत ठहराए, धीरे धीरे मन शांत होता है। दूसरी, जागरूकता माइंडफुलनेस। जब तुम हर क्षण में उपस्थित रहते हो, चलते समय, खाते समय, बोलते समय तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। फिर मन तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, तुम मन को नियंत्रित करते हो। तीसरी, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन। जब तुम अपने मन की हर लहर को बस देखते हो, जैसे कोई शांत झील अपने ऊपर पड़ती हवा को महसूस करती है। गौतम बुद्ध कहते थे, मन का निरीक्षण ही मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि जब तुम अपने विचारों को बिना पहचान के देख पाते हो, तब तुम उनसे आजाद हो जाते हो। हर इंसान को यह समझना जरूरी है कि मन तुम्हारे भीतर की ऊर्जा है, वह तुम्हारा दुश्मन नहीं है। पर अगर तुम उसे दिशा नहीं दोगे तो वह तुम्हें भटका देगा। ठीक वैसे ही जैसे बिना लगाम का घोड़ा सवार को गिरा देता है, मन को दिशा दो और वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। रोजमर्रा की जिंदगी में यह बातें बहुत लागू होती हैं। मान लो तुम्हारा कोई सहकर्मी तुम्हें ताना कहे, मार दे तो मन कहेगा उसे जवाब दो। पर अगर तुम जागरूक हो तो तुम मुस्कुरा कर सोचोगे, इसका गुस्सा मेरा नहीं है। बस यही वह पल है जहां तुम मालिक बन जाते हो। नहीं तो हर बार मन तुम्हें घसीटता रहेगा और तुम सोचते रहोगे, मैं ऐसा क्यों कर बैठा। बुद्ध ने कहा था, मन को जानो, तभी तुम खुद को जान पाओगे। क्योंकि जो अपने मन को नहीं पहचानता वह खुद को नहीं जानता, और जो खुद को नहीं जानता उसकी पूरी जिंदगी दूसरों की प्रतिक्रिया में बीत जाती है। गहराई से सोचो, तुम्हारा हर निर्णय, हर शब्द, हर प्रतिक्रिया सब मन से आती है। अगर मन शांत है तो तुम्हारा जीवन भी शांत है। अगर मन अशांत है तो बाहरी सुख भी व्यर्थ लगने लगता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को समझो। मन की असली आजादी तब आती है जब तुम उससे पहचान नहीं करते। जब तुम समझते हो, यह मेरा विचार है, मैं नहीं, यह मेरा गुस्सा है, मैं नहीं, यह मेरी चिंता है, मैं नहीं, तब तुम धीरे धीरे अपने मन के मालिक बन जाते हो। याद रखो, मन तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। अगर तुम उसे दिशा दो तो वह तुम्हें प्रकाश तक ले जाएगा। अगर तुम उसे खुला छोड़ दो तो वह तुम्हें अंधकार में ले जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन इस सत्य को अनुभव करने में बिताया। उन्होंने कहा, सच्चा आनंद बाहर नहीं भीतर है, और वह तभी मिलता है जब मन शांत होता है। इसलिए जब तुम अपने मन को समझना शुरू कर देते हो तो तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। तुम कम प्रतिक्रिया करते हो, ज्यादा समझते हो। तुम लड़ते नहीं, देखते हो, और यही देखना, यही समझ तुम्हें भीतर से मुक्त करती है। अब जरा ठहरो और खुद से पूछो, क्या तुम्हारा मन तुम्हारे अधीन है या तुम उसके अधीन हो? अगर जवाब उसके अधीन है तो समझो, अभी तुम्हारी यात्रा शुरू हुई है। गौतम बुद्ध का मार्ग तुम्हें वहीं से उठाकर तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगा, जहां तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो। अगर मन अस्थिर है तो तुम कहीं भी शांति नहीं पा सकते, और अगर मन स्थिर है तो तूफान के बीच भी तुम मुस्कुरा सकते हो। तो सवाल यह नहीं कि मन को कैसे रोका जाए, सवाल यह है कि मन को कैसे स्थिर रखा जाए ताकि वह तुम्हारा नौकर बने, मालिक नहीं। गौतम बुद्ध ने इसके लिए कुछ बेहद सरल मगर गहरे उपाय दिए। आओ उसी राह पर चलते हैं, धीरे धीरे हर कदम पर खुद को पहचानते हुए। पहली विधि, सांस को देखना, आनापानसति मेडिटेशन। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपनी सांस को देख लिया उसने अपने मन को समझ लिया, क्योंकि सांस ही वह पुल है जो शरीर और मन को जोड़ती है। जब सांस तेज होती है मन भी तेज भागता है। जब सांस धीमी होती है मन भी शांत हो जाता है। कल्पना करो, तुम किसी बहस में हो और गुस्से में तुम्हारी सांस तेज चलने लगती है। अगर उसी पल तुम सिर्फ एक काम करो, अपनी सांस को महसूस करो, हवा के आने जाने को देखो, तो कुछ सेकंड में तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। अभी तुम्हारी यात्रा शुरू हुई है। गौतम बुद्ध का मार्ग तुम्हें वहीं से उठाकर तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगा, जहां तुम। यही बुद्ध की पहली तकनीक है, सांस को देखना, नियंत्रित नहीं करना।
बस देखना, जैसे कोई दर्शक देखता है फिल्म बिना उसमें डूबे। हर दिन 10 मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांस पर ध्यान दो। विचार आएंगे, कोई बात नहीं, बस हर बार धीरे से सांस पर लौट आओ। कुछ ही दिनों में तुम देखोगे तुम्हारा मन पहले से कहीं अधिक स्थिर हो गया है। विज्ञान भी कहता है, जब हम गहरी और स्थिर सांस लेते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो हमें शांत और सुरक्षित महसूस कराता है। यानी बुद्ध ने जो 2500 साल पहले सिखाया था, वो अब न्यूरोसाइंस भी स्वीकार कर रही है। दूसरी विधि, विचारों को देखो, उनसे लड़ो मत। मन स्थिर नहीं होता क्योंकि हम उससे लड़ते रहते हैं। हम कहते हैं मुझे ये सोचना नहीं चाहिए, पर जितना तुम किसी विचार को हटाने की कोशिश करते हो, वो उतना मजबूत हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, विचारों से भागो मत, बस उन्हें देखो। जो देखा जाता है वो अपनी शक्ति खो देता है। मान लो तुम्हारे भीतर अचानक कोई डर आता है, भविष्य का डर, असफलता का डर। या तो उस डर से भागते हैं या फिर उसे दबा देते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, बस देखो, उस डर को महसूस करो, समझो कि वह कहां से आ रहा है, और जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो, तुम पाओगे कि वह डर खुद ब खुद घुलने लगा है। क्योंकि सच ये है, जिस चीज को तुम गहराई से देखते हो वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। यहां से मन की स्थिरता जन्म लेती है। जब तुम विचारों से लड़ना छोड़ देते हो तो मन खुद स्थिर होने लगता है, जैसे झील में उठी लहरें धीरे धीरे थम जाती हैं। तीसरी विधि, माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जीना। बुद्ध ने कहा था, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। सच्चा जीवन केवल इसी क्षण में है। पर हम क्या करते हैं, या तो अतीत को लेकर पछताते हैं या भविष्य को लेकर डरते हैं। इसीलिए हमारा मन कभी स्थिर नहीं रहता। स्थिर मन वही जन्म लेता है जहां वर्तमान का एहसास होता है। माइंडफुलनेस का अर्थ है हर काम में पूरी जागरूकता लाना। जब तुम खा रहे हो तो केवल खाना खाओ, मोबाइल मत देखो। जब चल रहे हो तो सिर्फ चलने का एहसास करो, कदमों की आवाज सुनो। जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरे मन से सुनो, बीच में दिमाग में जवाब मत बनाओ किसी व्यक्ति। यह छोटी चीजें हैं, लेकिन यही मन को स्थिर करती है। बुद्ध ने कहा था, साधना का अर्थ है जो कुछ भी करो उसमें पूरी तरह उपस्थित रहो, क्योंकि स्थिर मन वही है जो अभी में जीना जानता है। चौथी विधि, भावनाओं का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन ऑफ इमोशंस। मन को अस्थिर करने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। हमारी भावनाएं, गुस्सा, ईर्ष्या, डर, लालच, ये वो आग है जो भीतर जलती रहती है। बुद्ध ने कहा था, भावनाओं से मत लड़ो, उन्हें देखो, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी प्रयोग को देखता है। जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस रुक जाओ और उस गुस्से को महसूस करो। कैसे वो शरीर में घूम रहा है, कैसे चेहरा गर्म हो रहा है, कैसे सांसें तेज चल रही है। सिर्फ 20 सेकंड तक उसे देखो और तुम देखोगे गुस्सा पिघलने लगा है। क्योंकि भावना को शक्ति तभी मिलती है जब तुम उसे प्रतिक्रिया देते हो। जब तुम सिर्फ उसे देखते हो तो वह अपनी ताकत खो देती है। यह कोई कल्पना नहीं, आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है कि जब हम भावनाओं को ऑब्जर्व करते हैं तो अमेग्डला, जो डर और गुस्से को नियंत्रित करता है, शांत हो जाता है। यानी बुद्ध की विधि सिर्फ अध्यात्म नहीं, ये प्योर साइकोलॉजी है। पांचवी विधि, मैत्री, स्वयं से करुणा रखना। मन तब अस्थिर होता है जब हम खुद से लड़ते हैं। हम खुद को दोष देते हैं, खुद को ताना मारते हैं, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। बुद्ध ने कहा था, तुम जितना प्रेम दूसरों को देते हो उतना खुद को भी दो। मन की स्थिरता तभी आती है जब तुम खुद से करुणा रखना सीखते हो। गलती हो जाए उसे स्वीकारो, उससे सीखो, खुद को माफ करो, क्योंकि आत्म स्वीकृति ही मन को सबसे गहरी शांति देती है। हर दिन कुछ मिनट अपने दिल पर हाथ रखो और कहो, मैं पर्याप्त हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं और मैं खुद से प्रेम करता हूं। शुरू में यह अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। छठी विधि, साइलेंस यानी मौन का अभ्यास। बुद्ध ने कहा था, मौन वो भाषा है जिसे सिर्फ स्थिर मन समझ सकता है। हर दिन कुछ पल मौन में रहो, बिना संगीत, बिना मोबाइल, बिना बातचीत के। शुरू में मुश्किल लगेगा क्योंकि मन शोर में ही जिंदा रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब शोर मिटता है तो भीतर से एक नई आवाज उठती है। तुम्हारे अपने अस्तित्व की मौन कोई खालीपन नहीं है, वो जगह है जहां तुम खुद से मिलते हो। सातवीं विधि, सेवा और कंपैशन। दूसरों की मदद मन को स्थिर रखने का सबसे सुंदर तरीका है।
स्वयं से परे सोचना। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब किसी के दर्द को समझते हो, तो तुम्हारा मन स्वतः ही शांत हो जाता है, क्योंकि उस पल तुम स्वार्थ से मुक्त हो जाते हो। बुद्ध ने कहा था, करुणा वो चाबी है जो मन की कैद को खोलती है। जितना तुम दूसरों के लिए करोगे, उतना ही तुम्हारा मन स्थिर, संतुलित और हल्का महसूस करेगा। मन को स्थिर रखना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, यह एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ी जागरूकता, थोड़ी करुणा, थोड़ी शांति। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि मन को रोको, उन्होंने कहा मन को समझो, क्योंकि जब तुम समझ जाते हो तो नियंत्रण अपने आप आ जाता है। सोचो, अगर तुम्हारा मन हर परिस्थिति में शांत रहे, अगर कोई भी स्थिति तुम्हें विचलित ना कर सके, तो क्या यह जीवन सबसे सुंदर नहीं बन जाएगा? मन को स्थिर रखना मतलब है हर पल जागना, हर पल महसूस करना, हर पल जीवित रहना। और याद रखना, जो अपने मन को स्थिर कर लेता है, वह अपने भाग्य को खुद लिख लेता है। अब समझो, मन क्या है? मन कोई चीज नहीं जिसे देखा जा सके। यह है एक एनर्जी है, एक फ्लो है, विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं का प्रवाह। हर दिन तुम्हारे दिमाग से लगभग 60,000 विचार गुजरते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ बेकार। लेकिन इन सब का राजा कौन है? तुम्हारा मन। और यही वो राजा है जिसने तुम्हें गुलाम बना रखा है। बुद्ध ने कहा था, मन हमारा नौकर है, पर हमने उसे मालिक बना दिया है। सोचो जरा, नौकर को मालिक बना दो तो क्या होगा? वो तुम्हारे आदेश नहीं मानेगा, वो तुम्हें चलाएगा। और यही आज हर इंसान के साथ हो रहा है। एक उदाहरण लेते हैं। रवि नाम का एक लड़का है, मेहनती, ईमानदार, सपनों से भरा हुआ, लेकिन उसका एक स्वभाव है गुस्सा। जब भी कोई बात उसके मन के खिलाफ होती है, फट पड़ता है। कभी किसी दोस्त पर, कभी अपने बॉस पर, कभी घर वालों पर, और बाद में पछताता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर अगली बार फिर वही दोहराता है। क्यों? क्योंकि उसके मन ने उस वक्त उसे काबू में ले लिया। उसका मन बोला, बोल दे तुझे इंसल्ट किया गया है, और उसने बोल दिया। उसने खुद को नहीं रोका, क्योंकि वो अपने मन का मालिक नहीं, गुलाम था। अब सोचो, अगर उस पल वो रुकता, गहरी सांस लेता, खुद को देखता, तो क्या वही स्थिति बिगड़ती? नहीं। यही वो फर्क है माइंड रिएक्शन और माइंड कंट्रोल के बीच। बुद्ध इसी को साक्षी भाव कहते हैं, माइंड को देखना पर उसमें बहना नहीं। गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण बहुत साफ था। उन्होंने कहा, दुख का कारण बाहरी नहीं, आंतरिक है। हम सोचते हैं कि लोग हमें दुख देते हैं, लेकिन असल में हमारा मन हमें दुख देता है। क्योंकि जब कोई कुछ कहता है तो उसका असर तभी होता है जब हमारा मन उसे पकड़ लेता है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है और वही तुम्हारा शत्रु। इसीलिए जिसे तुम कंट्रोल कर लोगे, वह तुम्हें मुक्त कर देगा, और जिसे तुमने छोड़ दिया, वह तुम्हें कैद कर देगा। बुद्ध ने अपने जीवन में इस मन की गहराई को सबसे पहले खुद पर आजमाया। ध्यान में बैठे तो भीतर हजारों विचार उमड़ते, कभी अतीत की यादें, कभी भविष्य की चिंता, कभी भूख, कभी थकान। पर उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बस देखा, महसूस किया और हर भावना को जाने दिया। क्योंकि बुद्ध का कहना था, जिसे तुम पकड़ते हो वही तुम्हें बांधता है। उन्होंने क्रोध के समय भी देखा कि क्रोध उनके भीतर उठ रहा है, पर वह क्रोध नहीं है। उन्होंने हर भावनाओं को देखा जैसे कोई नदी बह रही हो, और वह किनारे पर बैठे दर्शक है। एक बार किसी व्यक्ति ने बुद्ध को अपशब्द कहे। शब्द इतने कठोर थे कि कोई और होता तो तुरंत पलटकर जवाब देता, लेकिन बुद्ध शांत रहे। लोगों ने पूछा, भगवान आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहता है? लोग बोले, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, बस वही उपहार उसने दिया था, मैंने स्वीकार नहीं किया। यही है माइंड मैस्ट्री, जहां प्रतिक्रिया की जगह जागरूकता होती है। अब आगे बढ़ते हैं मन के गुलाम से मन के मालिक बनने की यात्रा की तरफ। शुरुआत में मन तुम्हें खींचेगा, वो तुम्हें बहकाएगा, डराएगा, थकाएगा। कभी बोलेगा अभी मूड नहीं है, कभी कहेगा ये मुश्किल है, कभी डर दिखाएगा। अगर असफल हो गया तो लेकिन याद रखना, मन को हराना नहीं रे, उसे समझना है। क्योंकि जब तुम उसे समझोगे तो वह खुद शांत हो जाएगा। जैसे किसी जंगली घोड़े को अगर तुम पीटोगे तो वह और उछलेगा, लेकिन अगर तुम धीरे धीरे उसे प्यार से संभालोगे तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। ठीक वैसा ही है मन। रोज की छोटी छोटी प्रैक्टिस, सुबह का पहला विचार, दिन भर की प्रतिक्रिया और रात का चिंतन, यही तुम्हें माइंडस्टरी की राह पर ले जाएगा। सुबह उठो तो पहले 5 सेकंड में अपने मन से कहो,
आज मैं अपने विचारों का मालिक हूं। इन भर अगर कोई नकारात्मक सोच आए तो उसे पकड़ो और पूछो, तू सच में मेरी मदद कर रहा है या मुझे गिरा रहा है? और हर रात सोने से पहले अपने दिन को देखो, कहां मैंने मन को मुझे चला लेने दिया और कहां मैंने उसे रोक लिया। यही आत्मनियंत्रण है और यही असली स्वतंत्रता। गौतम बुद्ध का आधुनिक संदेश बिल्कुल साफ है। आज का इंसान भले ही स्मार्टफोन से दुनिया चला रहा हो, पर खुद को चलाने में असमर्थ है। ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, कंपटीशन, सोशल मीडिया एडिक्शन, ये सब मन के ही खेल है। हमने मन को बाहर की चीजों में उलझा दिया है, जबकि शांति भीतर थी। बुद्ध कहते रहे, अगर तुम अपने मन को संतुलित कर लो तो जीवन के हर क्षेत्र में जीत तुम्हारी है। सोचो, तुम काम कर रहे हो लेकिन मन बार बार सोशल मीडिया की ओर भागता है। तुम पढ़ाई कर रहे हो लेकिन मन कहता है पहले नोटिफिकेशन देख लो। तुम ध्यान करना चाहते हो पर मन कहता है थोड़ी देर और सोच ले। इस खेल को अगर तुम पहचान लोगे तो जीत तुम्हारी तरह है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं जो मन को जीत लेता है वह दुनिया को जीत लेता है। इसीलिए अगली बार जब तुम्हारा मन बोले तू नहीं कर सकता, तो मुस्कुरा कर कहना, तू मेरा नौकर है, मैं तेरा मालिक हूं। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारी बात मानने लगेगा। वो तुम्हारा साथी बनेगा, तुम्हारा दुश्मन नहीं। जो अपने मन को जीत लेता है वह हर चीज जीत लेता है। दोस्तों, यही वह बिंदु है जहां जीवन बदलना शुरू होता है। बुद्ध ने कभी बाहरी विजय की बात नहीं की। उन्होंने सिखाया भीतर की जीत ही असली जीत है, क्योंकि जब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। ना असफलता, ना अपमान, ना डर, ना निराशा। तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खड़ा होता है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। और याद रखना, मन को शांत करना मतलब कुछ ना सोचना नहीं होता, बल्कि यह सीखना होता है कि हर विचार के बीच थोड़ी सी जगह है और उसी जगह में आजादी छुपी है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। लेकिन आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ ध्यान में बैठना नहीं है, बल्कि हर क्षण अपने विचारों पर नजर रखना है, हर भावना को समझना है, हर प्रतिक्रिया के पीछे के कारण को पहचानना है। अगर तुम आज से, सिर्फ आज से ही अपने मन से एक रिश्ता बना लो, एक समझ का रिश्ता, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। वो वही मन है जो अब तक तुम्हें गिराता था, अब वहीं तुम्हें उठाएगा, संभालेगा और तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम सच में बिलोंग करते हो, शांति में। और दोस्तों, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है, अगर तुम्हें लगा कि हां, मन सच में मेरी जिंदगी को चला रहा है और अब वक्त है कि मैं ही उसे चलाऊं, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़ो। हमारा चैनल सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये आत्म जागरूकता की यात्रा है, जहां हम मिलकर सीखते हैं कि कैसे अपने विचारों पर नियंत्रण पाया जाए, कैसे भीतर की शांति जगाई जाए और कैसे एक ऐसा जीवन जिया जाए जो सिर्फ सफल नहीं बल्कि सार्थक भी हो। तो अगर तुम भी अपने मन के मालिक बनना चाहते हो तो अभी चैनल यूनिक बुद्धा स्टोरीज को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।